मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी विचार किया है कि कभी कभी एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी पंक्ति तुम्हारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है। कभी एक खुशबू जीवन में महक पैदा कर देती है, तो कभी एक दुर्गंध मन के विचारों को बदल देती है। कभी ऐसा होता है कि किसी स्थान पर जाने पर तुम्हारा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है, तो कभी ऐसा भी होता है मेरे प्रिय बच्चे कि किसी ऐसे स्थान पर जाने पर जहां बहुत दुख हो, पीड़ा हो, तुम्हारा मन स्वतः ही पीड़ा से भर जाता है। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जगह, वस्तु, नाम, समय, हर चीज का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता रहता है मेरे प्रिय। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने बारे में समझना है। क्या चीज तुम्हें सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो कौन सी बातें तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, तुम्हें इसे जानना है मेरे प्रिय। क्योंकि सही विचार अंधेरे में भी रोशनी को दिखा सकता है, गिरते हुए को भी संभाल सकता है और भटके हुए को भी रास्ता दिखा सकता है मेरे प्रिय। मौसम बदलता है, समय बदलता है, ना दुख अस्थाई है न सुख अस्थाई है। सब्र जिसने रखा, धैर्य जिसने रखा, उसका मुश्किल वक्त भी बीत गया, और जिसने धैर्य नहीं रखा वह मुश्किल वक्त से घबरा गया, जबकि वह खत्म होने वाला ही था। तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सही विचारों को एकत्रित करना होगा, और यह संभव है। इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जा सकती मेरे प्रिय बच्चे। जब तुम जीवन को समग्रता में देखते हो, तभी तुम पाते हो इसके असली अर्थ को, तभी तुम पाते हो इसके असली रूप को। और जब तुम इसे समग्रता में नहीं देखते, तब छोटी छोटी चीजें तुम्हें दुख देने लगती हैं। तुमने महसूस किया, कभी तुम अस्पताल गए तो तुम्हारे विचार बदल गए, उसमें नकारात्मकता आई। कभी तुम अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ रहे तो स्वतः ही तुम्हारे मन में प्रसन्नता के भाव खिले। छोटे बच्चे की मुस्कान देखकर मन हर्ष से भर गया, तो कभी रोते हुए का विलाप देखकर मन स्वतः ही दुखी हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ मेरे प्रिय? पंच तत्वों से बना तुम्हारा यह शरीर अलग अलग तत्वों को निरूपित करता है, उसे व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करता है। अग्नि का भाव, जल का भाव, आकाश वायु का भाव, पाताल का भाव, हर तरह का भाव तुम में जन्म लेता है। कभी बारिश में गीली मिट्टी की खुशबू तुम्हें आनंदित कर देती है, तो कभी कीचड़ की गीली मिट्टी तुम्हें पूरी तरह से व्यथित कर देती है। कभी ऐसा होता है कि चींटियों का झुंड तुम्हें बर्बाद करता है, तुम्हें व्यथित करता है, तुम्हें पूरी तरह से हैरान करता है। तो कभी पक्षियों का झुंड तुम्हें पूरी तरह से हर्ष से भर देता है। ये भाव है, अलग अलग तरीके से तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। ये भाव है जो निरूपित करता है कि तुम्हारा विचार कैसा होगा, तुम्हारा मन कैसा होगा, तुम कैसा महसूस करोगे मेरे प्रिय। जीवन चुनौतियों के पार जाकर खुशहाली को महसूस कर समझने के लिए बना हुआ है।
आओ और इसे समग्रता में महसूस करो। तुम्हें यह संदेश मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन को ब्रह्मांड स्वयं ही समग्रता में करने का प्रयास कर रहा है। ब्रह्मांड की इच्छा है कि तुम्हारे जीवन को समग्रता में किया जाए। समग्रता अर्थात प्रेम में, समग्रता अर्थात शक्ति में, समग्रता अर्थात होश में, समग्रता अर्थात कामनाओं की पूर्ति, समग्रता अर्थात तुम्हारे इच्छा, कामना, वासना, तुम्हारे मन, भाव और तुम्हारे विचार को नियंत्रित ढंग से व्यवहारिक रूप में इस संसार में उपलब्ध कराना। बात थोड़ी अलग है, गूढ़ है, समझ से परे है। शाब्दिक अर्थ लेकर चलोगे तो कभी समझ ना पाओगे वह भाव जो बताने का प्रयास यहां तुम्हें निरंतर किया जा रहा। और अगर शाब्दिक अर्थ हटाओगे तो देख सकोगे, देख पाओगे वह जो निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए निर्मित है। ये ब्रह्मांड एक प्रतिछाया है तुम्हारे विचारों की, तुम्हारे ख्वाबों की, तुम्हारे रहन सहन की, तुम्हारे बोल चाल की, तुम्हारी वेशभूषा की। वेशभूषा बेहतर, परिस्थितियां बेहतर, व्यवहार बेहतर, स्थितियां बेहतर, तुम्हारी सोचने की शक्ति बेहतर, तुम्हारे देखने का नजरिया बेहतर, तो तुम्हारा वर्तमान बेहतर। पश्चाताप को त्याग कर प्रेम को महसूस करना, तुम्हारी खुशी बेहतर। बेहतर समग्र जीवन, बेहतर समस्त जीवन, यह सब तुम्हारा है। तुम पूरी तरह से इससे हो। अब अपने आप को अलग ना समझना, अब अपने आप को अलग ना करना। तुम पर पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरी क्षमता से ब्रह्मांड कुर्बान है तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रेम की खातिर। अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पास आया है मेरे प्रिय। बहुत जल्द तुम इतना बड़ा परिवर्तन देखने वाले हो जिसकी तुमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की। तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पनाओं से परे। और यह सब होगा तुम्हारी मानसिकता में बदलाव से। अभी हाल फिलहाल में तुमने कुछ महसूस किया है। जरा देखो इस परिवर्तन को, आखिर यह क्यों? जैसे जैसे तुम्हारे मन में निडरता आती जाएगी वैसे वैसे यह परिवर्तन होगा। और जैसे जैसे यह परिवर्तन होगा तुम्हारे मन में और भी ज्यादा निडरता आती जाएगी। ये दोनों बातें पूरक है एक दूसरे के। निडरता के, जीत के पूरक हैं ये दोनों बातें। यह होगा मेरे प्रिय, यह निश्चित तौर पर होगा। ऐसे होगा जैसे तुमने सोचा भी ना होगा। ऐसे होगा जैसे तुम्हारा विचार भी ना आया होगा, किंतु यह घटित होगा। यही ब्रह्मांड की चाह है, यही ब्रह्मांड की सोच है। जब यह होगा मन प्रसन्नता से भरा हुआ होगा। जब यह होगा जीत की गूंज मन पे छाई होगी और तुम इसे महसूस करोगे, तुम इसे समझ पाओगे, तुम इसे जान पाओगे। यह सब तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। याद रखो, तुम्हारे साथ परिवर्तन हो रहा है क्योंकि तुमने बांटने की प्रक्रिया में स्वयं को शामिल करने का प्रयास किया। और तुम जितना ज्यादा इस प्रक्रिया में आगे आओगे तुम्हें मिलता जाएगा और भी ज्यादा। इसलिए बांटो मेरे प्रिय, रुको नहीं, थमो नहीं, थको नहीं। बड़ी मात्रा और संख्या में बांटो। संख्या 99,099 यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। संख्या 99,999 यह इच्छा शक्ति के लिए आवश्यक है। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। आगे बढ़ो,
पराक्रम बढ़ाओ मेरे प्रिय, आगे आओ। जीत की जो लहर उठी है उसका लाभ लो, उसे यूं ही ना छोड़ो, बीच में ना जाने दो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे कदमों में आने वाली हैं। संख्या 777 तुम्हारी जीत के लिए। 520, 741, 808 ये ऊर्जा प्रेम की, धन की, इच्छाओं की तुम तक पहुंच रही है। जिस एंजल के माध्यम से पहुंच रही है वो अपने पास 99,999 की ऊर्जा समेटे हुए है। ये संख्याएं तुम्हें संख्या मात्र लगती हैं, किंतु यह इससे कहीं ज्यादा है। प्रिय, संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ करो, क्योंकि तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए उसे प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, शक्ति, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ निर्भर करता है तुम क्या चाहते हो, निर्भर करता है कि वह तुम्हें किस भाव से चाहिए, और फिर वह तुम्हारा हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह तुम्हें मिल जाएगा, किंतु तुम्हें चयन करना होगा। चयन का विकल्प सदैव तुम्हारे पास खुला रहेगा। तुम क्या बांटने का चयन करते हो? प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, तुम क्या चुनते? अभी चुनो। तुम जीत रहे हो और जीत पर तुम्हारा अधिकार है। इस बात को लिखना बिल्कुल ना भूलना। ये एक तरह की स्मृति चिन्ह जैसा है जो तुमसे बार बार लिखाया जाता है, किंतु इसका एक महत्व है मेरे प्रिय। याद रखो, तुम्हें जीत मिलने वाली है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वत्र ऊंचाइयों तक ले जाने की। मेरे प्रिय, मैं आऊंगा। न मैंने तुम्हें पहले कभी अकेला छोड़ा, न मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास हर हाल में आऊंगा। प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जीत हो। वास्तविक अर्थों में मैं सच्ची, दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक, तरक्की वाली प्रगति होगी।